हमको नाराज़गी भाजपा से नहीं है, हमको अपनों से है। समाजवादी ने हमसे वोट लिया और आजम खां का क्या हाल हुआ, इरफान सोलंकी का क्या हुआ, तमाम मुसलमानों का क्या हुआ। समाजवादी सरकार बोली हो तो बताओ भाई, हम वोट उसको देंगे जो हमारे कौम की आवाज़ उठाएगा। उन्नाव में साक्षी महाराज से मुसलमानों को कोई नाराज़गी है? देखिए, साक्षी महाराज से तो नाराज़गी की उम्मीद भी नहीं रखते हैं। क्या इस सरकार में मुसलमानों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है? समाजवादी के टाइम पर मुसलमानों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ज़्यादा का फ़ायदा हुआ है। ये हकीकत है, भाजपा सरकार में मुसलमानों को नौकरी मिली है बगैर घूस के मिली है, कहीं कोई लेन देन नहीं हुआ। मेरी नॉलेज में कई टीचरें हैं, कई लोग हैं, सरकारी नौकरी मिली, जो बात ईमानदारी की है। मुसलमानों की नज़र में सपा और बीजेपी में कोई फ़र्क दिखाई देता है? भाई, भाजपा ने मुसलमानों को तमाम नौकरी दी, तो ये सच है, नौकरी दी है। नौकरी देने में चिल्लाया नहीं, अखिलेश ने नौकरी दी तो मैग लेके चिल्लाया है। उन्नाव से सांसद हैं साक्षी महाराज, कोई नाराज़गी? कोई नाराज़गी नहीं है। कोई नाराज़गी मिले हैं, कभी देखा है साक्षी हाँ, महाराज? काफ़ी बार मुलाकात हुई है। कैसा स्वभाव है? बढ़िया स्वभाव। बढ़िया स्वभाव। ऐसा तो कभी ऐसा नहीं होता कि साक्षी महाराज के नाम पे कोई गुंडाई हो, या साक्षी महाराज जब से सांसद बने उन्नाव में कोई गुंडाई? उनके नाम से कोई गुंडाई नहीं है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ, सब फर्स्ट क्लास। देश का वो चुनाव जो चुनेगा देश का प्रधानमंत्री। 2024 का चुनाव है और चुनाव ये वो है जिसमें प्रधानमंत्री चुना जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं और योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि ये 80 की 80 लोकसभा सीट का माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में पहना करके एक बार फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की है। ऐसे में उन्नाव के मुसलमानों के साथ साथ देश के मुसलमान का क्या सोच है कि 10 सालों में देश की तस्वीर बदली, क्या मुसलमानों की कोई तस्वीरें बदली हैं? ऐसे में आज हम उन्नाव में खड़े हैं और उन्नाव की जामा मस्जिद के एकदम बाहर खड़े हैं। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि 10 सालों में तस्वीरें बदली हैं, काम बदला है। क्या मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव? देखिए, हमको नाराज़गी भाजपा से नहीं है, हमको अपनों से है। अपनों का मतलब ये है, समाजवादी ने हमसे वोट लिया और आजम खां का क्या हाल हुआ, आपके कानपुर के इरफान सोलंकी का क्या हुआ और तमाम मुसलमानों का क्या हुआ। और किसी मसले में समाजवादी सरकार बोली हो तो बताओ। यही लोग बोलते हैं भाई, हम वोट उसको देंगे जो हमारे कौम की आवाज़ उठाएगा। हम अपनी कौम के लिए ईमानदार हैं, हमारे कौम की जो आवाज़ उठाएगा। बताइए, भाजपा की सरकार है, 10 सालों से उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, क्या कोई अमन चैन बिगड़ा, कोई दंगा फसाद हुआ? दंगा देखिए, राइट तो नहीं हुए मगर जास्तियाँ तो हुई, जुल्म तो हुआ। दंगा नहीं हुआ, ये हकीकत है, मगर जास्तियाँ हुई हैं। जैसे मुसलमानों को झूठे केस में फंसाना, जबरन जेल भेजना, ये तो हुआ है, मगर कोई आपका राइट नहीं हुआ है। बड़े बड़े मंचों से कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि भाजपा की सरकार है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो राशन हिंदुओं को मिलता है वही राशन मुसलमानों को मिलता है। क्या कोई भेदभाव आपकी नज़र में है? देखिए, खाली राशन मिलना ही विकास नहीं है। विकास का मतलब है शिक्षा, रोज़गार, सड़कें सही होना, शिक्षा और बेरोजगारी सभी के साथ है। अच्छा, उन्नाव से सांसद आते हैं साक्षी महाराज, हिंदूवादी नेता हैं। क्या उन्नाव में साक्षी महाराज से मुसलमानों को कोई नाराज़गी है? देखिए, साक्षी महाराज से नाराज़गी की हम उम्मीद इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हम मुसलमान जो हैं तो नाराज़गी की उम्मीद भी नहीं रखते हैं। तमाम लोग और भी लोग हैं यहाँ पर। कहा जाता है कि उन्नाव में विकास नहीं हुआ, जैसे कहा गया कि 10 सालों में विकास नहीं हुआ, नेता है। तो आपको क्या लगता है, नेता आते हैं, विकास का दावा करते हैं, चुनाव से पहले आते हैं, क्या कोई 10 सालों में कुछ बदलाव हुआ उन्नाव में? बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव में भी बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी, मतलब डिफरेंस है। यानी जो मोहल्ले मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले हैं या मुस्लिम बाहुल्य ब्लॉक हैं या मुस्लिम बाहुल्य जो एरिया है, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। वो जहाँ से वोट पा रहे हैं उसी अकॉर्डिंग विकास करा रहे हैं। भाजपा सरकार कहती है कि तमाम सारी योजनाएं हैं। कहा जाता है कि जो सरकारें पहले थी, समाजवादी पार्टी की सरकार या बसपा की सरकार, वो मुसलमानों का ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या इस सरकार में मुसलमानों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है? देखिए, हम बता दें आपको, समाजवादी के टाइम पर मुसलमानों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है।
हम बता दें आपको, यादव का फ़ायदा हुआ है। ये हकीकत है, भाजपा सरकार में मुसलमानों को नौकरी मिली है बगैर घूस के मिली है, कहीं कोई लेन देन नहीं हुआ। मेरी नॉलेज में कई टीचरें हैं, कई लोग हैं, सरकारी नौकरी मिली, जो बात ईमानदारी की है, और इनके राज्य में लोगों का फ़ायदा हुआ है, और इनके राज्य में दिखावा नहीं हुआ है। हमने मुसलमानों को नौकरी दी है, इन्होंने कहा नहीं मगर दिया है। इन्होंने नौकरी दी मगर कहा नहीं है, इन्होंने नौकरी दी। ये मुसलमानों को अगर देखा जाए तो क्या मुसलमानों की नज़र में सपा और बीजेपी में कोई फ़र्क दिखाई देता है? नहीं, कौन सा नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी अपनों से है। जैसे हमारे भाई ने कहा, नाराज़गी जिनको हम वोट देते हैं, जिनके लिए हम जान दे रहे हैं, जिनके लिए हम मतलब मेहनत कर रहे हैं, उनसे हमको नाराज़गी। हमको समाजवादी से वो हमको नाराज़गी, हमको कांग्रेस से नाराज़गी, हमको बसपा से नाराज़गी, जिनके लिए हमने कुर्बानी दी। भाजपा के लिए हमने कुर्बानी दी नहीं तो हमको कोई शिकायत नहीं, जो भी दे रहे प्लस में दे रहे हैं हमको। भाई भाजपा ने मुसलमानों को तमाम नौकरी दी, तो ये सच है, नौकरी दी। आपके किले पर एक टीचर अभी हुई हैं, ऐसे दसियों लोग नौकरी पाए हैं, मगर उन्होंने नौकरी देने में चिल्लाया नहीं। अखिलेश ने नौकरी दी तो मैग लेके चिल्लाया है, आज तक उसी की मुलायम सिंह खाया उर्दू में टीचर की, और आज तक ही भुना रहे हैं। आज जो मुलायम सिंह है, समाजवादी गवर्नमेंट है, तो मुसलमानों की देन है। यादव कितने आप देख लीजिए, और आपका जो मुस्लिम वोटर से यादव मुख्यमंत्री बने, तमाम हुआ, यादव का फ़ायदा हुआ। तो हम चाहते हैं जो भी हमारी कौम को साथ देगा, हम उसके साथ हैं, और काम सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। 24 का चुनाव भी है, ऐसे में अन्नू टंडन पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, अब समाजवादी पार्टी से। क्या देखा जा रहा है कुछ तस्वीर, अगर साक्षी महाराज के सामने अन्नू टंडन लड़ती हैं तो मुसलमान साइकिल की तरफ जाएगा या फिर कमल की तरफ? और साक्षी महाराज मुस्लिम इलाकों में आते हैं और वो हमसे मदद मांगते हैं, गलतियां मांगते हैं, तो हम उनके भी साथ आ जाएंगे, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मगर वो हमारी बात को रखें, हमारे कौम को माने। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, मगर हमारे कौम की बात सुने, हमारे दर्द को सुने। हमारी जो मतलब जो आपकी मस्जिद है, मदरसे हैं, जो सब जातियाँ होने उसको रोके, हम उनके साथ आ जाएंगे। उन्नाव से सांसद हैं साक्षी महाराज, कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी मिले हैं, कभी देखा है साक्षी हाँ, महाराज? काफ़ी बार मुलाकात हुई है। कैसा स्वभाव है? बढ़िया स्वभाव। बढ़िया स्वभाव। ऐसा तो कभी ऐसा नहीं होता कि साक्षी महाराज के नाम पे कोई गुंडाई हो, या साक्षी महाराज जब से सांसद बने हो उन्नाव में कोई गुंडाई? उनके नाम से कोई गुंडाई नहीं है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ, सब फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर आपने देखा कि उन्नाव में तमाम ऐसे लोग हैं जो साक्षी महाराज के, कुछ लोगों ने कहा है कि साक्षी महाराज को हमने देखा है मगर साक्षी महाराज से नाराजगी नहीं है, और भी कुछ लोग उनसे बात करते हैं। ये बताइए, सांसद साक्षी महाराज को जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ। अच्छा, बीजेपी की जो योजनाएं हैं, जैसे कि राशन मिल रहा है, तो गरीबों को जैसे राशन मिल रहा है, हिंदुओं को राशन मिल रहा है, मुस्लिमों का, इसमें कोई फ़र्क दिखाई दे रहा है, कोई भेदभाव? नहीं नहीं, ये तो फर्क नहीं दिखाई दे रहा भाई, भेदभाव भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो सही बात है वो तो बतलाएंगे। ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को ज़्यादा दिया जा रहा है, मुसलमानों को कम दिया जाए, इसमें कोई नहीं भेदभाव? नहीं नहीं, कोई भी भेदभाव ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। सबको बराबर? सबको बराबर दिया जा रहा है। तो जैसे कि कहा जाता है कि भाजपा कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को देखते हुए जो सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर खरा उतर रही है, और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पर तमाम लोगों से बात किया है तो सरकार में किसी तरह की कोई भेदभाव की तस्वीरें सामने नहीं आ रही है। जो राशन हिंदुओं को मिल रहा है वही राशन मुसलमानों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से मैं शाबान मलिक, न्यूज़ प्ले।